तो नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों चलिए आज हम आपको दिखलाते हैं स्वर्ण भंडार राजगीर, जहां पर अकूत खजाना छिपा हुआ है। इस खजाने को अगर जो खोल दिया जाए तो पूरा दुनिया जो है ना वो समृद्ध और वैभवशाली हो जाएगा। तो ऐसा है हमारा बिहार और ऐसे हैं हमारे। तो चलिए हम आपको दिखलाते हैं स्वर्ण भंडार राजगीर। देखिए अभी हम हैं स्वर्ण भंडार राजगीर के परिसर में और यहाँ देखिए कि इसका नज़ारा देखिए कितना शानदार है। और अभी बहुत सारे जो हैं पर्यटक जो हैं वो यहाँ आ गए हैं। सुबह के लगभग 6:30 बजा है और इस समय देखिए कि कितना बेहतरीन लग रहा है। पर्यावरण की है अकुत संपत्ति है। यहाँ पर मंकियों का जमावड़ा है। तो चलिए अब हम आपको दिखलाते हैं स्वर्ण भंडार राजगीर के अंदर कि क्या कुछ बातें हैं और क्या कुछ है वहाँ। गेट पर आते हैं तो देखिए सबसे पहले मुलाकात होती है इन मंकी राज से, है ना। और उसके बाद देखिए स्वर्ण भंडार। यह स्मारक प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है ना। तो यानी कि इसको क्षति पहुंचाना बिल्कुल दंडनीय अपराध है। और ये देखिए अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे राजगीर स्वर्ण भंडार की तरफ। आइए देखिए इसका कितना खूबसूरत नज़ारा है। सुबह की जब धूप जब पड़ी है ना इस पर तो देखिए गोल्डन गोल्डन कलर सेम नज़र आ रहा है। राजगीर का स्वर्ण भंडार ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के राजाओं ने का जब स्थिति जब खराब हुआ था ना तो यहाँ पर अपना सारा खजाना जो है वो यहीं पर छिपा करके रखा था। और अब हम चलेंगे थोड़ा अंदर की तरफ और हम आपको दिखलाएंगे यहाँ का क्या स्थिति है। और कहा जाता है कि अंग्रेज भी इसे तोड़ने का प्रयास किया था लेकिन ये टूट नहीं पाया, क्योंकि ये भाई हमारा भारत का इतिहास है। आप इतना आसानी से इसे आप मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अमिट है। यही कारण तो ये भारत है। तो चलिए आगे और बहुत कुछ दिखलाते हैं स्वर्ण भंडार। देखिए इसके थोड़ा सा कैंपस को आप देख लीजिए। देखिए कितना शानदार लग रहा है, हरा भरा, बंदरों से भी भरा हुआ है। और आप अकेले भी आइएगा तो आपका भरपूर मनोरंजन होगा यहाँ, क्योंकि बंदर जब है ना तो आपका मनोरंजन का बहुत बड़ा वो केंद्र बिंदु भी है। तो चलिए अब आपको हम अंदर लेकर के चलते हैं भाई और दिखलाते हैं कि वहाँ क्या कुछ और है। यहाँ जो है ना ये कई तरह का लिपियाँ हैं। यहाँ संख लिपि वगैरह है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो देखिए यहाँ पर गड्ढे हैं, ये सब खंभे रहे होंगे। फिर देखिए इस पर इसके ऊपर चढ़ने के लिए ये सीढ़ियाँ रही होगी। इसी के ऊपर से इसे चढ़ करके लोग, देखिए ये सब बना हुआ है, ये सीढ़ी है जिस पर चढ़ करके लोग इसके ऊपर जो यहाँ पर छत रहा होगा इस पर लोग जाते होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ले करके चलते हैं। लोगों ने अपना नाम लिख दिया है, जैसे लगता है कि उनके बाबूजी के द्वारा बना हुआ है। और देखिए ये सब लिपि को देखिए, आप गौर से अगर देखिएगा तो ये सब देखिए लिपि है। ये लिपि जो है ना हम लोग इसको पढ़ नहीं पाते हैं। और ये आज भी हमारा जो इतिहास रहा है इतना वैभवशाली रहा है, कितने टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के बावजूद भी हम अपने इतिहास को समझ नहीं पाए, उसको पढ़ नहीं पाए। उसके बाद देखिए सनातन धर्म की एक अलग पहचान होती है, ये सब चक्र, देखिए ये सब चक्र है। और गौर से इन दीवारों को अगर आप देखिएगा ना तभी आपको पता चलेगा कि क्या है हमारा इतिहास। सिर्फ ऐसे पहाड़ और पत्थर को अगर आप देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ के एक एक चिन्हों को अगर आप देखिएगा तभी समझ में आएगा कि क्या कुछ है। देखिए यहाँ चक्र देखिए, इसके बाद देखिए एक प्रति यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। हर कुछ जगह कुछ ना कुछ है, लेकिन आपको दीवारों को देखना होगा। फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ भी एक आकृति है, ये साधारण चीज़ नहीं है, इस आकृति है। और भी हम आपको दिखलाते हैं, इसको गौर से अगर आप देखिएगा तो देखिए एक आकृति यहाँ भी है। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ है, सिर्फ आप इसके आप अंदर निगाह आप डालिए तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ भी दीवारों पर देखिए
लिखा हुआ है, इस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। भले ही जितना भी हम लोग कह लें कि इतिहास हमारा है ये और भारत इतना आगे बढ़ा है, लेकिन भारत अपने लिपियों को ही पढ़ पाने का कला हमारे पास नहीं है। और इस खजाने को तोड़ने के लिए देखिए बाद में इसके लिए तोप के लिए इस जगह बनाया गया था कि इसके गेट को तोड़ा जाए। तो ये देखिए इसको खोला गया था कि उसको तोड़ा जाए, लेकिन बाद में फिर ये टूटा नहीं। लोगों का ये भ्रम है कि इसके अंदर अकूत सोना चांदी संपत्ति जो है ना वो छुपा हुआ है। कि राजगीर राजाओं का घर रहा है, एक आज से नहीं, ये सदियों सदियों से ये सनातन की ये परंपरा रहा है। और बौद्धिज्म अगर पनपा तो राजगीर से, संरक्षण मिला तो राजगीर में, बौद्ध अगर पनपा तो राजगीर में, संरक्षण मिला तो राजगीर में। सनातन धर्मों की पूरी सत्ता और संस्कृति अपने बाहों में समेट करके राजगीर खड़ा है। राजगीर ही एक ऐसा जगह है पूरे विश्व में जहाँ पर सारे धर्मों को अपने बाहों में समेट के खड़ा है। चाहे आप सिख की बात करें, जैन धर्म की बात करें, या फिर इस्लाम की बात करें, या सनातन की बात करें, कौरपंथियों की बात करें, तो राजगीर जैसा अनूठा और अजूबा आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप तलाश लीजिएगा तो अकेला राजगीर ही जो है जो पूरे इतिहास को अपने बाहों में, अपने दामन में समेट करके खड़ा है। चलिए इसके अंदर हम आपको दिखलाते हैं कि वहाँ क्या कुछ है, कि अंदर जाएं। लेकिन देखिए क्या जाएं अंदर, इसके आगे की एक आकृति देखिए बना हुआ, ये देखिए है ना, इसके देखिए इसके आगे चारों तरफ लिपि है। आप पढ़िए तो सही, इसको जानिए तो सही। देखिए लिपि है, इसको पढ़िए। दरअसल हम अपने लिपि को ही नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाए हम। और भले ही हमारा देश चांद पर चल जाए या मंगल पर पड़ जाए, देखिए ये सर लिपियों को आप पढ़िए, दीवारों को मत देखिए, पत्थरों को मत देखिए। पत्थर में की जो खासियत है इसकी जो बातें हैं, इसको पढ़ने का प्रयास करिए। तो अब आ गए हम सोन भंडार के गर्भगृह, समझ गए, जहाँ पर कहा जाता है कि अकूत संपत्ति जो है ना ये अपनी बाहों में समेट करके खड़ा है ना। तो देखिए अब ये सब देखिए, यहाँ पर भी आकृतियाँ हैं और उसके बाद लिपि भी होगा यहाँ पर, कि यहाँ की कहानियाँ, यहाँ की बातें क्यों बनाया गया है, ये सारी बातें जो है ना वो लिखा हुआ है इसमें। और ये देखिए अब हम आ गए ठीक उस जगह जहाँ पर इसका गेट है। देखिए इसी को चुनवाया गया है, ये भाग है, इसी को चुनवाया गया है। देखिए ये जो गेट है ना इसी को चुनवाया गया, और यहाँ से आप देख लीजिएगा, बाकी ऐसा लग रहा है कि वाकई चुनवाया है, यानी कि इसको काट करके इसको देखिए, इन आकृतियों को यहाँ से फिर देखिएगा। और लगभग 3 फीट इसकी जो है ना, इसकी 1 फीट 2 फीट 3 फीट 3 फीट इसकी चौड़ाई है, और लगभग 5.5 से 6 फीट जो है ना इसकी ऊंचाई है। तो आप सोचिए कि जो एक आम घर में जो घर होता है ठीक वैसे ही उसी तरह का आकृति है यहाँ। तो सोचिए कि कितना वैभवशाली रहा होगा। और इस पर जो तराशा हुआ है पत्थर है ना, वो देखिए कितना ज़बरदस्त है। शाइनिंग देखिए किसमें कितना है। और देखिए कितने सारे लोग जो पर्यटक लोग हैं वहाँ घूमने का आते हैं, वो देखते हैं, देख करके वो जाते हैं, समझ गए। अगर आप भी इसको पढ़ लीजिएगा, इसकी लिपियों को पढ़ लीजिएगा, तो सारा सोना जो है ना वो आपका हो जाएगा। दरवाजे के खुलने का मार्ग जो है ना वो आप जान सकते हैं, बशर्ते आप इसके लिपि को आप पढ़िए। और कहा जाता है कि पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानबा, तो आप पढ़िए लिखिएगा तभी होगा। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में तड़पा के मार डाला। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, इस दरवाजे के पीछे एक तपस्वी साधु थे, जैन मुनि गौतम स्वामी, उनको दान में दे दिए। उनके पीछे छुपा करके रखें, अपनी साधना तपस्या के बल पे ये दरवाजे पे चट्टान लगा डाले। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज का राज आया, सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं,
दरवाजे पे तोप का दागी लग करके रह गया। इसी बीच हमारे भारत के वैज्ञानिक लोग गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को चेतावनी दिए कि इसे डायनामाइट से तोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं, टूट सकता है लेकिन ज्वालामुखी फटेगा। इसलिए ज्वालामुखी फटेगा, इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का कुंड झरना निकल रहा है। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच कर रहा है, विषैली पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा, यहाँ के 50 कोस के एरिया नष्ट हो जाएगा, इसलिए से तोड़ा नहीं गया। इस दरवाजा का खुलने का एक संकेत लेख मंत्र लिपि है। आइए देखिए, आज इसी लेख लिपि के टीवी चैनल पर प्रचार चल रहा है कि इस लेख लिपि के कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगी। इस लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा। शंख लिपि की पढ़ाई नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, जहाँ 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्नरंजन, रत्न सागर, रत्न दधी। इन 3 लाइब्रेरी में 1199 में मोहम्मद अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाले। 6 महीने तक लाइब्रेरी जलते रह गई। उसी लाइब्रेरी में शंख लिपि का पुस्तक जल करके नष्ट हो गया। पूरे संसार में लिपि पढ़ाई हो नहीं पाई। जस्ट लाइक अली बाबा, 40 चोर, खुल सिम सिम, बंद सिम सिम, उसी तरीका का कोड वर्ड कोड शब्द है। अब बगल वाला गुफा में चलिए, बाहर बगल वाले में आइए, बगल में आइए। हम लोग देखने के लिए आए हैं। एक गुफा 2 तल्ला था। ये 1934 की धरती कंपन में टूटा। जब इसकी पत्थर बाहर की गई तो रियली जैन टेम्पल मिला। कमल निशान पद्म प्रभु, हाथी निशान अजीतनाथ, शेर निशान महावीर शामिल। ये मुस्लिम राज में अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने इन प्रतिमा को नष्ट कर डाले, तोड़ डाले। तो राजगीर 5 पर्वतों से प्राचीन नगर घिरा हुआ था। प्राचीन नाम गिरिवर्ध, विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी। इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी। मगध नरेश राजा जरासंध का बिंबिसार आए। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए। अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्र बसाए। तब से जगह खाली पड़ गया। यही इतिहास है। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। आप लोग का सेवा देते हैं। मेरा कोई तलब तनख्वाह नहीं। आप सबों से मदद सहारे का आशा है। जिनसे जो बने 10-20 मदद करके जाएंगे अपने अपने हाथों से। तो अभी आप देख रहे थे, अभी आप सुन रहे थे सुरेश पासवान जी से, जो 40 वर्षों से यहाँ पर टूरिस्ट गाइड का काम करते हैं और भारत का जो इतिहास है हमारा उसे बताते हैं। तो यहाँ का जो एक एक जो दीवार है, यहाँ का एक एक पत्थर है, आप इसका कलाकृतियों का अगर आप देखिएगा तो मुझे अपना ब्लॉग अब बंद कर दूं क्योंकि हमें जाना है विश्व शांति अस्तु। लेकिन अब देखिए ना, इसका कलाकारी को आप देख लीजिए, देखिए कितना खूबसूरत है। जब भी इन पत्थरों पर नजर आता है तो फिर लगता है कि ब्लॉग को फिर से स्टार्ट किया जाए। आज भी अगर कहा जाए, आज भी कहा जाए किसी भी कलाकार को तो इतना खूबसूरत शायद बना पाए। लेकिन देखिए कि आज से हजारों वर्ष पहले हमारा कला और संस्कृति विभाग जो था कितना डेवलप था। अब देखिए क्या किया है लोग कि यहाँ पर लिखना और पढ़ना था तो यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, समझ गए, यहाँ पर अपना नाम लिख देता है। क्या कहें, जैसे लगता है कर बाबू जी का है ये सब। देखिए नाम लिख दिया है। तो ये सब चीज़ों को पर नाम मत लिखिए। मैं यही कहूँगा कि नाम मत लिखिए, ये इतिहास है। आपके बाबूजी का कोई धरोहर ही नहीं है, आपके बाबूजी नहीं बनवाए हैं इसको। तो जो भी इन पत्थरों पर अपना नाम या अपना प्रेमिका का नाम लिखते हैं ना, तो मैं उनको यही कहूँगा कि आपके प्रेमिकाओं का नाम लिखने के लिए नहीं है, क्योंकि ये आपके बाप दादा नहीं बनाए हैं। ये हमारा इतिहास है और आप जैसे सड़क छाप लोगों के लिए नहीं है। ये हमारा इतिहास इतना वैभवशाली, इसको समझने की ज़रूरत है। और आप लोग आते हैं तो यहाँ पर इनके दीवारों पर आप अपना नाम लिख देते हैं, अपना प्रेमिका का नाम लिख देते हैं, जो बहुत गलत है। आज के समय में प्रेमिका क्या है, जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके पास रहेगी, फिर तो वो चले जाएगी क्योंकि आप जैसे उनके पास बहुत लोग हैं। लेकिन हमारा इतिहास सब दिन रहेगा। और जो लिखते हैं इसकी दीवारों पर, मैं उन वैसे कुत्ते कौओं को मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को भूल कर भी नहीं लिखिए। और अगर दम में है ना तो पूरा नाम पता लिख करके देखिए और उसके बाद फिर हम लोग उसको सार्वजनिक करते हैं। इसलिए इन दीवारों पर, ये ऐतिहासिक दीवारों पर कभी भी अपना नाम मत लिखिए, समझ गए। क्योंकि ये आपके बाप दादा की संपत्ति नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय धरोहर है। इसका रक्षा करना हमारा तमाम बिहार वासियों का के लिए ये विषय का वस्तु है। और हम लोग तमाम बिहार वासी, राजगीर वासी
इसके इतिहास पर हम लोग गर्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा है, और हमारा ये स्वर्ण भंडार जहाँ को खजाना छुपा हुआ है, भले ही आज हमारा राज्य गरीब है, लेकिन कल हम गरीब नहीं थे, और खोई हुई प्रतिष्ठा को हम बिहारवासी फिर प्राप्त करेंगे, ये हमारा वादा है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय राजगीर, जय बिहार।